हेलो, स्वागत है आपका हमारे कैसे क्लासेस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ, आज हम लोग एक ऐसा मतलब शानदार टॉपिक लेके आए हैं और जिसमें हम लोग देखो आज से पहले हम लोग 10th क्लास के बारे में 9th क्लास के बारे में पढ़ते आए थे और ये टॉपिक 11th क्लास का है, परंतु ये टॉपिक मतलब हर एक क्लास में देखा जाए 6th ग्रेड में जाओगे तो भी आपको मिलेगा और मैं अदरवाइज आप लोग जैसे बीए में पढ़ोगे ना तो भी काम आएगा। मतलब ये ऐसा टॉपिक है कि एक बार निचोड़ आप लोगों ने दिमाग में उतार लिया तो हालांकि आप देखिएगा दोबारा उसको देखने की जरूरत नहीं है। ध्यान रखिएगा, इस चैनल में हम लोग इतना शानदार आपको समझाने का प्रयास करेंगे जिसमें आप लोग जैसे एक बार आप लोग पढ़ लेंगे तो उसकी बात दोबारा आपको कभी भी है देखने की जरूरत नहीं। प्रिय विद्यार्थियों में एक और बात बता दूं कि ये जो टॉपिक है कैपिटेशन एग्जाम में भी पूछा जाता है। मतलब नॉर्मली देखो देखा जाए तो एनसीईआरटी है और एनसीईआरटी आपको ध्यान अधिकतर है वो सवाल एनसीईआरटी से उठाती है, तो इसमें से कॉमन जो सवाल आएंगे उनको भी हम लोग पढ़ते चलेंगे। तो अब देखो आज का टॉपिक अपना ये है कि वायुमंडल का संगठन तथा संरचना। देखिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो मुद्दा है वही वायुमंडल की महत्वपूर्ण जो परतें हैं वही महत्वपूर्ण मुद्दा है। और सबसे पहले हम लोग ये भी बात करेंगे आखिरकार वायुमंडल बनता कैसे है और किस प्रकार से वायुमंडल का निर्माण हुआ। मतलब इन छोटे छोटे तथ्यों को बहुत अधिक समझने का, बहुत ज्यादा पढ़ने का, बहुत ज्यादा समझने का प्रयास करेंगे। जी आगे, और उससे पहले ध्यान दीजिएगा, अब आगे बढ़ने से पहले एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा, क्योंकि जब तक आप लोग ये सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक पढ़ाने का कोई औचित्य नहीं रहेगा। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसे पहले वायुमंडल की बात करें, वायुमंडल होता क्या है? एक तो गैस होता है और एक जलवाष्प होता है, धूलिकण होती है, यही काम होता है और इन्हीं के माध्यम से वायुमंडल का आकाश आसमान दिखाई देता है। अब कभी जाते हो कि अंतरिक्ष वाले को आकाश काला दिखाई दे रहा है, ये सब का सब इन्हीं के माध्यम से। किन के माध्यम से? इस गैस के माध्यम से, जलवाष्प के माध्यम से और धूलिकण के माध्यम से। तो विद्यार्थी जब आप लोग, मैं बताऊं एक छोटा सा एक शानदार प्रैक्टिकली मैं आपको बता दूं कि जब आप लोग, जब मैं बताऊं कि आप जब धूप पे क्या छोटा सा एक किनारा जब सही से धूप आती होती है, आप देखेंगे उसमें असंख्य छोटे छोटे कण नजर आएंगे। आप देखेंगे इतना सारा कण, यदि हम श्वास ले रहे होंगे तो कितना ज्यादा अंदर, मतलब आप मंथन करने लग जाएंगे। तो ये होता है कणों का। तो कहने का मतलब इस प्रकार के धूलिकण उसको कहेंगे असंख्य छोटे छोटे हरे के कण, जो मिट्टी के कण होते हैं और मिट्टी के कण जो ये होता है उसको हम लोग धूलिकण के नाम से। देखो जलवाष्प क्या होता है, देखो ये छोटे लेवल वाले, बड़े लेवल वाले तो वैसे समझते हैं, छोटे लेवल वालों की समस्या है कि जलवाष्प क्या होता है। प्रिय विद्यार्थी, जब देखो जैसे जैसे हम लोग यूं कहें कि गर्मी बढ़ती है और वैसे वैसे गर्मी के अंदर क्या होता है, गर्मी बढ़ने के बाद में थोड़ा सा नॉर्मली पानी के अंदर थोड़ा सा गर्माहट आती है और गर्माहट आएगी तो छोटी छोटी बूंदों को में एक वायु के साथ में, हवा के साथ में वो छोटी छोटी ओस की बूंदें कहाँ जाएगी, आकाश के ऊपर की ओर जाएगी और वो ही धीरे धीरे क्या होगी, एक बूंद आई, दो आगे तीन, ऐसे करते करते बहुत सारी हो जाएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोगों ने ये भी पढ़ा था कि जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे वैसे वैसे तापमान में क्या होगी, गिरावट आएगी। कहने का मतलब ये सारे जो ओस कण एक बादल सा रूप बन जाएगा। ये बात जलवाष्प की बात हो रही। और विद्यार्थी जिसका कि आप लोग को सटीक रूप से देखना है तो आप जब, मैं बताऊं, जब बारिश की ऋतु होती है या फिर आप लोग उसी टाइम देखिएगा, आप सर्दी ऋतु में भी देख लेते हैं, जब ओस की बूंदें आती है तो कई दिनों तक, आप मारूनी में कहे तो दौर भी कहते हैं जिसको, तो वो कई दिनों तक रहती है और आपको ऐसा लगता है कि बार बार कुछ से कुछ गिरती हुई है। तो प्रिय विद्यार्थी, जी हाँ, ये तो ये रहा। देखो गैस की बात, तो गैस में भी देखा जाए तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये सारा गैस का पूरा मटेरियल है, ये इसमें था। तो समझ में आ गया होगा ये मैटर। अब देखो हम लोग महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चलते हैं और सबसे पहले इन चारों को पढ़ने का प्रयास करेंगे। महत्वपूर्ण आखिरकार सौरमंडल क्या है, समताप मंडल क्या है, वायुमंडल क्या है, वायुमंडल। ध्यान दीजिएगा, आप देखो धीरे से सोचने का विचार कीजिएगा कि आखिरकार देखो कभी तरह ये कंफ्यूज करवा देगी, समताप मंडल क्या है, सौर मंडल क्या है, वो क्या है। ध्यान देना फिर विद्यार्थी, जैसे मौसम की घटना होती है, बादल का आना जाना, बारिश होना, वो होना, ये होना, वो होना, ये सारा मटेरियल किसमें होता है, ये सौर मंडल में होता है। मैं बताऊं आपको, कहूँ मतलब सौर मंडल के अंदर क्या होगा, इस सौर मंडल के अंदर केवल मैं बताऊं जिसके अंदर जैसे बादलों का आना, यानी मौसम, ये मौसम इसमें, ठीक है, मौसम की सारी घटनाएं, मतलब बारिश का आना जाना, ये इसमें होगा, ठीक है। अब दूसरा बात है समताप मंडल। देखो नाम से कितना सादा लग रहा है, समताप मंडल। समताप का मतलब समान तापमान, इसका मतलब कभी कभी बड़े बड़े देखो पायलट प्लाट देखे आप लोगों ने, बड़े बड़े विमान देखे होंगे आपने, देखिए जो बारिश का मौसम होता है वो कहने का मतलब उसके ऊपर से जाते हुए नजर आ रहे हैं, किसी बादलों के ऊपर से नजर आ। हम लोग ये सोचते हैं कि ये जो विमान है ना, ये विमान क्या कर रहे हैं, बादलों को चीर कर जाते हैं, नहीं, वो उस वायुमंडल सौरमंडल के ऊपर से जा रहे होते हैं। समझ में आया कि वो उनको बादलों को चीर के नहीं जाते, परंतु उनका सपना मतलब ऐसे समताप हम लोग का समान तापमान कैसा है, तापमान समान
ठीक है, और समान तापमान होने के बाद जिसमें जैसे हवाई जहाज वगैरह है, यानी वायुयान, ध्यान देना, वायुयान, और ये वायुयान ही महत्वपूर्ण किस में होते हैं, समताप मंडल में होता है। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है ना, ये था। अब देखो मध्य मंडल, मध्य मंडल को हम लोग आयन मंडल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानेंगे? आयन मंडल। अरे कभी कभी आपने देखा होगा जब रेडियो चलाते कभी, जैसे रेडियो वगैरह, तो इसकी रेडियो को किरणों को आदान प्रदान करना, लाना ले जाना, ये किस में होता है? ये आयन मंडल के अंदर होता है। आयन मंडल एक ऐसा भी है जिसमें ओजोन मंडल भी हम लोग कहते हैं, जिसमें आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं, उन पराबैंगनी किरणों को अपने पास सोखने का काम ना, तो ये सारी इसमें होता है। ठीक है, कॉपी रख दो और चले जाओ। ठीक है, तो ये हम लोगों ने कहा कि महत्वपूर्ण, जैसे इसमें कहा था ओजोन मंडल में होता है, जिसमें महत्वपूर्ण जो रेडियो किरणों को परावर्तित करने का काम भी करता है। ठीक है, ये इसके अंदर हो गया था। और अब देखो मध्य मंडल होता है और बहिर्मंडल, और उसके बाद में वायुमंडल और बहिर्मंडल, ये था। अब देखो 100 मंडल होता है, ये 0 से लेकर 10, और फिर समताप मंडल 10 से 50 किलोमीटर मध्य है, और ये 50 से 80 किलोमीटर, और ये भी 80 से 400 किलोमीटर तक था। तो ये मंडल आपको समझ में आ गया होगा क्या था क्या नहीं था, और ये मंडल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपके लिए। 100 मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल जिसको आयन मंडल भी कहते हैं, बाह्य मंडल और बहिर्मंडल। ध्यान रखना, बाह्य शुरू होने वाले 2 मंडल है, एक तो बाह्य मंडल है और एक बहिर्मंडल है। समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ कि ये मंडल आपको समझ में आ गया होगा। देखो नॉर्मली आपको ये चीज याद रखनी है, और वो चीज रखनी है। मैं कह रहा था कैप्टेशन एग्जाम के लिए कौन सा है, तो कैप्टेशन एग्जाम के लिए एक तो आयन मंडल के लिए पूछते हैं, और दूसरा हम लोग बात करें तो रेडियो से, मतलब ऐसा पूछा जाता है कि रेडियो की जो किरण है वो कौन सा मंडल है वो परावर्तन करता है। तो ये आयन मंडल ये कैसा होता है, रेडियो की किरणों को क्या कर देता है, वापस भेज देता है, जिसके माध्यम से अपन यहाँ आराम से रेडियो की दूर दूर की सूचना अपने तक पहुंच जाती है। एक पराबैंगनी किरण है, जो कहने का मतलब ओजोन परत है वो कहाँ पर किस मंडल में है, तो प्रिय विद्यार्थी वो मध्य मंडल के अंदर, इसी आयन यहाँ पर ये मध्य मंडल के अंदर कौन सा मंडल है, ओजोन मंडल है। ठीक है, तो ये मंडल यहाँ तक था, पढ़ लिया था। और इसमें वायुमंडल संगठन क्या था, संरचना के बारे में ये पढ़ लिया, और संगठन तो ये बना हुआ था। तो कहने का मतलब ऐसे करके जो अपना 11th क्लास का जो 8वां लेसन है क्लियर होता है, और उसके साथ साथ में कैप्टेशन एग्जाम में कुछ महत्वपूर्ण सवाल वो भी क्लियर होते हैं, और इसके साथ साथ में जो नॉर्मल जो छोटी कक्षा उनका भी मेट्रो। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो बहुत शानदार पसंद आया है। वीडियो पसंद आया है तो एक बार इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।